गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 8.3 क्लास 10th की, और क्वेश्चन कर लिए थे हमने दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 8.3 से क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया है tan 2a इज इक्वल टू है कोट a माइनस 18 डिग्री। वी हैव 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ a। हमें a निकालना है, एंगल a हमें फाइंड करना है बेटा, एंगल a क्या होगा। तो देखो एक बात, अब तक के जितने क्वेश्चन हमने पढ़े हैं ना, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एंगल के ऊपर ऑपरेशन कर रहे थे, एंगल के ऊपर, रेशियो के ऊपर नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर नहीं, एंगल के ऊपर क्या कर रहे थे, चेंज, एंगल को चेंज कर रहे थे, किसी दूसरी फॉर्म में लिख सकते थे। जैसे मैं कहूँ कि 1045, तो मैं इसको ये भी लिख सकता था बेटा कि इसको मैं लिख सकता था कोट 90 माइनस 45, और 90 माइनस 45 कितना होता है 45। यहाँ से फिर एंगल चेंज, रेशियो चेंज हो जा रहा था। अब मैं कह रहा था कि 1060, तो मैं इसको ये लिख रहा था कि 90 माइनस 30। अब 90 में से 30 माइनस करेंगे तो 1060, इसका मतलब यही है, और रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो चेंज कर रहे थे यहाँ से। अब दिक्कत क्या होगी बेटा, अब की बार है ना, वैल्यू नहीं दी उसने, एंगल की जगह क्या दे दिया, 2a दे दिया। तो 2a भी एंगल है अपने पास, 10 के साथ जो चीज़ लग के आ गई वो मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, क्या है वो, एंगल है। क्या है, एंगल। 2a क्या है, एंगल है अपने पास। अब देखो एक बात ये क्लियर है कि अब की बार है ना, 10 इंटू में 90 माइनस क्या करूं कि 2a आ जाए, 90 में से क्या घटाऊं कि 2a आ जाए। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है मेरे ख्याल से, नहीं है ना। कोई वैल्यू होती तो मैं डायरेक्ट बता देता कि 90 माइनस थीटा करो तो आ जाएगा अपने पास 10, ये 2a, ठीक है। तो 2a आ गया। तो एक चीज़ याद करो, एक होता है कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10 थीटा। ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, कराई थी, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट 10 2a को मैं लिख सकता हूँ कोट 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना बेटा, 2a। अब ये चेंज होके कितना हो जाएगा, 10 2a हो जाएगा कि नहीं, यानी 10 2a को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये इज इक्वल है किसके, कोट a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। यहाँ तक समस्या है, किसी कोई दिक्कत है? तो यहाँ कोट से क्या हो जाएगा बेटा, कोट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा, 90 माइनस 2a इज इक्वल बचेगा a माइनस 18 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 90 माइनस 2a, और ये a इधर आ जाएगा तो माइनस का क्या, a, और माइनस के क्या है, 18 डिग्री है। अब माइनस 2a और माइनस a, माइनस के 18, ये प्लस के 19 है, 90 है, इधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 2a और माइनस a कितना, माइनस 3a, और ये 90 और 18 कितना बेटा, माइनस के 108। माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 108 अपॉन में कितना, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 1 3 छिक्के कितना 18, यानी a की वैल्यू आ जाएगी कितना, 36 डिग्री, 36 डिग्री। समझ आई है बात। देखो क्या समस्या थी, ये है कि 2a एंगल है ना, और वैल्यू होती तो मैं इसको 90 माइनस कुछ करके वैल्यू लिख सकता था, लेकिन अब की बार वैल्यू नहीं है, तो इसको सीधा कोट की फॉर्म में लिखेंगे बेटा। कोट को 10 की फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं, कोट 90 माइनस थीटा। अब 10 2a को क्या लिखूंगा, कोट 90 माइनस 2a, ये हो गया 10 2a। कोट 90 माइनस 2a किसके इक्वल होगा, 10 2a के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या था, कोट a माइनस 18, कोट से कोट कट गया बेटा, a की वैल्यू निकल जाएगी अपनी यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था 3। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे के सारे सम ऐसे ही बेटा, अब तक एंगल दे रहा था, अब आपको एंगल नहीं देगा, वैसे सीधी वैल्यू देगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है 10a इज इक्वल टू कोट b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू होगा बेटा 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि a प्लस b है वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो 10a को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, कोट 90 माइनस a लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, a एंगल है,
ए तो एंगल है, तो कोट 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, टेन थीटा होगा, और टेन थीटा कितना है, ए है। ठीक है, तो टेन थीटा को लिख सकता हूँ वैसा, इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कोट बी हो जाएगा। कोट बी भी क्या है, बी क्या है, एंगल है। कोट से कोट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। 90 इज इक्वल टू क्या बच गया, बी, और सॉरी यहाँ पे माइनस ए है, इज इक्वल टू क्या हो गया, बी, और 90 इज इक्वल टू बी, और इधर जाएगा ए तो प्लस का क्या हो जाएगा, ए। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। हैंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, सेक 4a इज इक्वल है कोसेक a माइनस 20 डिग्री। वी हैर 4a इज एक्यूट एंगल, फाइंड वैल्यू ऑफ ए। एंगल ए की वैल्यू हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है। तो फिर से वही बात बेटा, सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 4a, ये सेक थीटा बन जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अब इसको क्या लिखूंगा, कोसेक ए माइनस कितना 20। कोसेक से कोसेक कैंसिल बेटा, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू हो जाए ए माइनस 20। अब 90 माइनस का कितना है, नहीं, अब या तो इसको इधर लेके जाओ या इसको इधर लेके जाओ, तो मैं इस वैल्यू को इधर लेके आता हूँ, प्लस 20 और इज इक्वल टू ए, और ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 और 20 कितना बेटा 110, और यहाँ पे आ जाएगा 5 है। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा 110 बटा कितना 5, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, फिर से 5 दूनी 10, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 डिग्री। कोई दिक्कत है, हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या है कि ए बी सी है ना, आंतरिक कोण है, यानी अंदर के कोण है ट्रायंगल के, और देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू होगा बेटा कोस ए बाई 2। ये हमें दिखाना है। फिर उसने कहा है कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और उसके आंतरिक कोण है ना, कोई ट्रायंगल है उसके आंतरिक कोण ए बी और सी है। आंतरिक मतलब इंटीरियर का मतलब क्या, अंदर के कोण, ठीक है, आंतरिक मतलब अंदर के कोण। अब ये हमें पता है बेटा ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इफ दीज एंगल्स आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल देन द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री। सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये चीज़ कन्फर्म है, किसी को डाउट हो तो बताओ। ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहती है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। कौन सी प्रॉपर्टी कहती है, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है। ट्रायंगल के सभी कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी ये चीज़ कहती है, ठीक है। अब देखो उसने हमें दिया कि देखो उसने हमें ये दिया कि आपको प्रूव ये करना है बेटा, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू होना चाहिए कोस ए बाई 2, इसके इक्वल होना चाहिए। अब मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बी प्लस सी को रखना है, और राइट हैंड साइड में किसको लेके जाना है, ए को लेके जाना है। तो मैं यहाँ से बी प्लस सी को रखने की कोशिश करूँ तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 180 डिग्री, और माइनस में कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। होगा कि नहीं, तीनों कोणों का सम 180 है, तो ए इधर जाके माइनस हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं है। अब मैंने देखा बेटा कि इनके डिवाइड में कितना है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 है दोनों साइड, तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड,
अगर मैं दोनों साइड डिवाइड करूँ 2 से, तब एंगल B प्लस एंगल C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A डिवाइड बाई 2। अब देखो एक बात बता रहा हूँ बेटा, जब डिनोमिनेटर सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर आपस में कट जाते हैं, तो क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैंने 2 से जब डिवाइड कर दिया दोनों तरफ तो क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सेम संख्या से मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूँ, या राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या कर सकता हूँ, डिवाइड या मल्टीप्लाई सेम नंबर से कर सकता हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इक्विवेलेंट आएगा जो भी आएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। आप देखो इससे मैंने ये चीज़ निकाली कि ये चीज़ तो ये वाला पोर्शन तो आ गया मेरे पास, अब रह गया कौन, ये रह गया मल्टीप्लाई में कौन रह गया, साइन। तो मैं साइन को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ साइड। बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई करें साइन से तो क्या होगा बेटा, ये होगा साइन एंगल B प्लस C बाई 2, और ये भी होगा साइन 180 डिग्री माइनस A बाई 2। वीडियो में आ रहा है क्या, ये इतना आ रहा है? अच्छा अभी तक तो आ रहा है। ये होगा साइन 180 डिग्री माइनस A बाई 2। आप देखो बेटा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि साइन, ये तो मुझे सेम चाहिए है, इसको तो मुझे छेड़छाड़ करनी नहीं है। अब ये गड़बड़ कर गया अपना, इसकी जगह मुझे चाहिए था कोस A बाई 2 चाहिए था। आप देखो साइन और 180, इसका मतलब क्या होता है, देखो कोई भी नंबर ऐसे लिखा है 8 माइनस 4 बाई 2, इसका मतलब ये होता है कि 8 के डिवाइड में भी 4 है और 4 के डिवाइड में भी 8 के डिवाइड में भी 2 है और 4 के डिवाइड में भी क्या है, 2 है। समझ आई है ना बात। तो यहाँ पे भी क्या है, 180 डिग्री के डिवाइड में भी ये हो जाएगा बेटा साइन 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 और माइनस एंगल A डिवाइड बाई 2, इससे कटेगा 90 के ऊपर। ठीक है, 90 के ऊपर कट जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा, और कोस और इंटू में थीटा कितना है, A बाई 2, कोस A बाई 2। यही हमें प्रूव करना था, साइन B प्लस C बाई 2 के इक्वल प्रूव करना था कोस A बाई 2, हमारा आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से करा दूँ, रिपीट समझा दूँ, या किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे चलो। देखो एक बात, यहाँ तक सबको समझ आया होगा मेरे ख्याल से। अब की बात थोड़ा सा ये चीज़ सबको समझ आई है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180। अब मुझे चाहिए, उसने कहा है कि आपको प्रूव करना है साइन एंगल B प्लस एंगल C डिवाइड बाई 2 इक्वल होना चाहिए कोस A बाई 2 के, ये हमें प्रूव करना है। तो B प्लस C मुझे इस तरफ रखने हैं और A उधर लेके जाना है, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A। यहाँ तक समस्या नहीं, क्योंकि B प्लस C इसको इस तरफ रखूँगा तो A उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस A। अब मुझे चाहिए कि दो डिनोमिनेटर में चाहिए दोनों तरफ, तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। हम दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। एंगल B प्लस एंगल C डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस A डिवाइड बाई 2। यहाँ तक भी कोई समस्या हो तो बताओ। अब बेटा मैंने देखा कि मुझे इसके साथ है ना साइन और चाहिए, अगर साइन और आ जाए ना तो बात बन जाएगी अपनी। तो मैं करता हूँ मल्टीप्लाई बाई साइन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई साइन मैंने कहा है बोथ साइड। मैंने कहा है बेटा सेम चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना। तो साइन अगर मैंने यहाँ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन एंगल B प्लस एंगल C डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइड बाई 2। आप देखो बेटा ये 180 माइनस A बटा 2 है, तो 180 के बटे में भी 2 है और A के बटे में भी 2 है, तो मैं इसको खोल के लिख सकता हूँ क्या, साइन
एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू साइन 180/2 माइनस एंगल ए बटा 2। इसको काटेंगे तो बेटा कट जाएगा 90 पे, ठीक है। और साइन 90 घटा थीटा क्या होता है बेटा, कोस थीटा। क्या होता है, तो ये हो जाएगा कोस, और ए बाई एंगल क्या रह गया अपने पास, एंगल ए बाई 2। क्या हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन नंबर देखो, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री cos 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45 डिग्री। ये कहा है कि साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री और कोस 75 डिग्री, कोस 75 डिग्री को हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में एंगल के रूप में लिखना है बेटा। और जो एंगल होना चाहिए ना वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच का होना चाहिए। तो मैंने बता रखा है, इसमें तो कुछ मुश्किल ही नहीं है। साइन 67 डिग्री है प्लस में कोस 75 डिग्री है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 में से कितना माइनस करूँ कि बेटा 67 आ जाए, कितना 23 आएगा। और प्लस में कोस 75 लिखना है तो 90 माइनस 15 कोस 15 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस 75 आ जाएगा। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। कोस को क्या, थीटा कितना है 23 डिग्री, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, और साइन कितना 15। ये अपनी आ गई है फॉर्म, यानी इस एंगल, इन एंगल्स को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। ये दोनों क्या हैं, 0 और 45 के बीच के एंगल हैं, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 8.3, समझ आ गई? कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताओ, नहीं है, ठीक है। तो कल 8.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले है ना बेटा आपको 8.1, 8.2, 8.3 तीनों की तीनों के जो बेसिक मैंने बताए हैं ना वो क्लियर होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 8.4 में अब तक जितना पढ़ा है ना वो इकट्ठा यूज करना है, ठीक है। यानी 8.1 में जो हम पढ़ गए, फिर 8.2 में जो पढ़ के आए, 8.3 में जो पढ़ के आए, अब इन तीनों को मिला के एक एक्सरसाइज बना दी 8.4। तो बाकी का जो अगली एक्सरसाइज है उसमें सारा इकट्ठा जो हमने किया है अब तक वो सारा एक जगह पे यूज करेंगे। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी प्रॉपर्टी लगती दिखेंगी आपको। उसके लिए ज़रूरी ये है बेटा कि जितनी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है आपको, पीछे के वीडियो देखो या फिर कॉपी में नोट्स बना रहे हो नोट्स देखो, ठीक है। और केवल वीडियो देखते समय आपको ये नहीं करना है कि वीडियो देखे और निकल लिए। मैं कह रहा हूँ कि बेटा कॉपी में नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, वीडियो को रोक के और अपना क्या करो, साथ साथ उसको राइट डाउन करते चलो, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी प्रॉपर्टी देखनी पड़े तो वीडियो पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। आप कॉपी खोल के अपनी भाषा में लिख रहे हो तो आपको अपने तरीके से समझ आ जाएंगे कि इस प्रकार से। और अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछो फिर आके, ठीक है। समझ आई है बात, ठीक है। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 एक्सरसाइज अपनी रह गई है, चैप्टर हो जाएगा 10th क्लास का एक, ठीक है। इसके बाद टॉपिक नेक्स्ट जो पढ़ेंगे ना बेटा, मेरा जो टारगेट है वो मैं बता रहा हूँ। देखो 10th क्लास में जो टॉपिक, जिन टॉपिक्स का है ना हम 9th में जिक्र नहीं करते हैं कि सीधा जाके 10th में वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो दिक्कत समस्या वो हमारे लिए दिक्कत होती हैं, वो समस्याएं होती हैं हमारे लिए। अब ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है कि 9th में नहीं है, डायरेक्ट सीधा जाके 10th में, 9th में नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री, और जाके सीधा 10th में है। तो पहली बार किसी चीज़ को देखोगे तो जाहिर सी बात है बेटा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अभी से हम अप्रोच ऐसी बना के चल रहे हैं कि कोई चीज़ एकदम से हमें जाके ना देखनी पड़े। और अब मेरी ख्याल से अब जिस तरीके से मैंने पढ़ाई है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ऐसा किसी बच्चे को नहीं लगा होगा कि कोई ऐसी चीज़ है कि मतलब एकदम से क्या आ गया हमारे सामने, ये साइन थीटा कोस थीटा क्या था, क्या आ गया है। बस जो ट्रायंगल के रेशियो बने बेटा 6, उनको नाम दे दिया, किसी को साइन थीटा, किसी को कोस थीटा, किसी को टेन थीटा, किसी को कोट थीटा, किसी को कोसेक, किसी को सेक, ठीक है। उन रेशियोज को नाम दे दिया है और उनको हम पढ़ रहे हैं। समझ आ रही है बात? तो इसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस कराएं क्या है? चलो इसके बाद देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक अगला टॉपिक है वो देखेंगे, या फिर एपी देखेंगे।
लेकिन उससे पहले 8.4 एक्सरसाइज करेंगे और बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सारे के सारे पढ़ोगे। ठीक है, समझ आ रही है बात मैं जो कह रहा हूँ? ठीक है। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं बेटा जो 10th लेवल के हैं, अभी हम 10th लेवल तक 10th लेवल को ही कवर करेंगे। जैसे ही मैं 11th का मैथ करवाता हूँ बेटा, तो उसके साथ साथ मैं एयरफोर्स और नेवी और एनडीए मैंने बता रखा है 3 एग्ज़ाम, जिसमें 11th और 12th का मैथ पूछता है। तो एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के एग्ज़ाम के लिए जैसे ही आप 11th का सिलेबस स्टार्ट करोगे ना, तो 11th वाले टॉपिक में आपको साथ साथ कंपटीशन के तरीके से सोल्व करना सिखा दूंगा आप। ठीक है, कि कंपटीशन में अगर आपको बैठे हो तो 4 ऑप्शंस में से इन क्वेश्चंस को छाटना है, तो मतलब करना है, तो आप किस तरीके से ईजिली उनको कर पाओगे विदाउट ज़्यादा कैलकुलेशन के। ठीक है, अभी वो चीज़ सीख रहे हो कि 10th तक जो हम देखो, अभी यही पॉसिबल हो सकता है ना मेरे लिए कि देखो मुझे 6 से लेकर 10 तक कवर करना है बेटा। तो इस 1-2 सेशन के अंदर तो यही है कि हम केवल और केवल फोकस रख रहे हैं सिविल सर्विसेज के ऊपर। और जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें मैथ में अर्थमेटिक और एडवांस मैथ पूछता है, एसएससी है, सीजीएल है, सीपीओ है, और उसके बाद सीएचएसएल है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं एसएससी के, सारे एमटीएस है, सब में यही चीज़ें पूछता है। ऐसे ही एचएसएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सब में यही सिलेबस पूछता है। उसके बाद अपने जेबीटी के हैं, टीजीटी है, प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, एचटेट जिसको बोलते हैं, या फिर सीटेट जो दिल्ली में होता है, सारे यूपीएससी का सीसेट होता है, सब में बेटा यही मैथ पूछता है। ठीक है, केवल 3 एग्ज़ाम को छोड़कर मैंने कहा है 3 एग्ज़ाम कौन कौन से, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए। ठीक है, ये भी, इनमें भी एयरफोर्स में एक ग्रुप होता है एक्स बेटा और एक होता है वाई। वाई ग्रुप में मैथ पूछेगा यही जो 10 तक का है, और एक्स ग्रुप में मैथ पूछता है बेटा 11th और 12th दोनों का पूछता है, साथ में पूछता है ये भी, लेकिन प्लस में 11th 12th भी पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी प्राथमिकता है, हम 10th तक का मैथ फिंगर टिप्स पे हमारा होना चाहिए। पीछे जो रह गया है उसको याद नहीं करना बेटा। कॉन्सेप्ट को किसी भी तरीके से घुमा के पूछ ले, हम फंसेंगे नहीं 10th तक के मैथ में। से किसी भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन को जो परसेंटेज में करा रहा हूँ, उसके बाद प्रॉफिट लॉस कराऊंगा, उसके बाद एसआई, सीआई, डिस्काउंट, सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो तुम देख चुके हो पीछे की क्लासेज में, वो आए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन हमने उस नज़रिए से उन टॉपिक्स को देखा नहीं, कॉन्सेप्ट के नज़रिए से नहीं देखा है। केवल ये देखा है कि हमें क्लास बस उत्तीर्ण करनी, हमें पढ़ना है और पास करके नेक्स्ट क्लास में होना है। अब हम उस उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट जो है वो है बेटा किसी भी सूरत में गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो बुक्स तो होंगी कवर आपकी, कोई दो राय नहीं है। उसके बाद जो कवर होने वाली चीज़ है, तुम्हें दिक्कत नहीं हो रही है ना 8th से जो आए हो। 8th में तो मैंने पिछले सेशन में सारा कंपटीशन बेस्ड पढ़ाया है ना। अब समस्या हुई है ये टॉपिक समझने में, ट्रिग्नोमेट्री समझने में, मेरे ख्याल से तो नहीं हो रही है। जो पहली क्लास से लगा हुआ है उसके साथ कोई समस्या नहीं है। ऐसी 10th का हर टॉपिक करोगे बेटा, मैं बेसिक से हर चीज़ बताऊँगा, कहीं कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है, 9th में जो थ्योरम है केवल वो करेंगे अभी कवर, और 10th का मैथ अभी से कवर कर लेंगे 9th में। ठीक है, और 9th का मैथ भी नहीं छुटवाएंगे, 9th की अलग क्लास लेंगे, एक 9th के मैथ की क्लास की और एक कंपटीशन की, 2 लगेंगे क्लासेज आपकी। ठीक है, और जो 10th का चल रहा है वो तक चल ही रहा है बेटा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। और जो भी बच्चा बेटा, जो भी तुम भी कोई भी देख रहा है 8th क्लास के बाद, ऐसा कुछ नहीं मैंने कराया है कि 8th क्लास का बच्चा भी इस चीज़ को कवर कर सकता है। ट्रिग्नोमेट्री को इतनी ईजी वे से कराया है कि 8th क्लास का बच्चा कवर कर सकता है। 8th से लगा लो, 8th 9th और 10th तीनों क्लास के बच्चे इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, और ज़रूरी भी है बेटा। अगर अब नहीं करोगे तो फिर जो दिक्कतें आनी हैं 10th क्लास के अंदर वो स्वाभाविक हैं, क्योंकि आप पहली बार उन चीज़ों को देखोगे, और जब देखोगे तो फिर समस्याएं क्रिएट होंगी कि जी ये तो हमने देखा ही नहीं आज तक, साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है। ठीक है, अब सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समझ रहे हो, कोई नहीं, थोड़ा सीख रहे हो तब भी प्रॉब्लम नहीं है, और जिसको पूरा समझ आ रहा है वो तो वेल एंड गुड है ही है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं कल।